इंडिया ने मैच कैसे हारा? 3 ड्रॉप चांसेस, 1 लेजेंड और एक दिल टूटा हुआ फैन। ये हम तीनों की कहानी है। एक मैच में 3 चांसेस मिले, 3। वो 2 बैटर को आउट करने के लिए 3 चांसेस। 3 बार बॉल हवा में गई, 3 बार बॉल हाथ में आई और 3 बार बॉल नीचे गिर गई। और उन 2 बैटर्स ने इंडिया का वर्ल्ड कप का सपना तोड़ दिया। मैं हूं आयुष नाथानी और आज हम देखेंगे कहाँ हारी टीम इंडिया, बॉल बाय बॉल, शॉट बाय शॉट। और लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में एक ऐसी चीज़ बोलूँगा जो कोई नहीं बोल रहा है अभी तक। पहले समझते हैं ये मैच ज़रूरी क्यों था। इंडिया इन मैनचेस्टर, ओल्ड ट्रैफर्ड, जून 21, 2026। इंडिया ग्रुप ए में है, जो कि पहले से ग्रुप ऑफ डेथ कहलाया जा रहा था। और कल वो डर सच में बदल गया। साउथ अफ्रीका, जिसके लिए वो मैच जीतना ज़रूरी था, इट वॉज अ डू और डाई फॉर देम। क्योंकि अगर कल साउथ अफ्रीका हारता तो वो सेमीफाइनल की रेस से वर्चुअली बाहर हो जाता। प्रेशर साउथ अफ्रीका पे था। फिर क्या हुआ? प्रेशर लेने वाली टीम ने प्रेशर देने वाली टीम को झुका दिया। इंडिया ने टॉस जीता, पहले बैटिंग चूज की, पावर प्ले में स्टार्ट अच्छा मिला, लेकिन उसके बाद कहानी बदल सी गई। वॉज 158 इनफ, या फिर इंडिया ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी? इंडिया स्कोर्ड 158 for 7 in 20 overs. Now in Manchester, that is not a big score. It's just the average score. अच्छा स्टार्ट मिला। स्मृति एंड शेफाली बोथ स्टार्टेड अग्रेसिवली, बट देन मारिजान काप की बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी, स्मृति गोज फॉर अ स्कूप आउट ऑफ नोवेयर एंड शी गेट्स बोल्ड। इंडिया की इनिंग्स का मोमेंटम वहाँ से कंप्लीटली बदल गया। लुक एट दीज नंबर्स। 54 पे हमारा दूसरा विकेट गिरा और 83 पे हमारे 4 विकेट गिर गए थे। वी नेवर हैड अ सॉलिड पार्टनरशिप इन यस्टरडेज मैच। मिडिल ओवर्स को देखो। 7.2 ओवर, इंडिया स्कोर वॉज 67 for 3 एंड 17.3 ओवर्स, 10 ओवर एक बॉल के बाद इंडिया का स्कोर वॉज 137 for 6। यानी कि 61 बॉल्स में इंडिया स्कोर्ड ओनली 70 रन्स। और ये जो मिडिल ओवर्स होते हैं, दे मेक और ब्रेक द मैच। दैट्स द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ अ मैच। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट आवर प्लेयर्स don't have the capabilities or the skill set. But look at the intent. Jemimah flopped again. Yashtika Bhatia could not convert her start. Harmanpreet Kaur made 24 on 22 balls, a strike rate of just 109. She has played almost 200 matches, 200 T20 international matches for Team India. She has to take that responsibility. The middle order has to take that responsibility. It flopped badly against South Africa. मैंने पहले भी बोला था that our win against Pakistan and Netherlands means nothing. The great performances that we did in those 2 matches does not say anything about this team because they are the weaker teams. उनके सामने तो अब अच्छा खेलोगे ही, but how are you performing in front of the stronger teams? Look at how India is coming into the tournament. A 4-1 loss against South Africa in South Africa and a 2-1 loss against England in England before the World Cup. So how are we confident that we are going to win this World Cup? What's the strategy? What's the plan? शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना को छोड़ के एंड ऋचा घोष को छोड़ के हार्डली हमारे प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट 140 टच कर पाता है। एक आधे मैच में एक आधी बार कर जाता है एंड वी गेट हैप्पी विद इट, बट दैट्स नॉट हाउ वी आर गोना विन द वर्ल्ड कप। द इंटेंट इज मिसिंग, दैट्स द प्रॉब्लम। The skill set is there, but the intent is clearly missing. अब ये सेगमेंट आपको और गुस्सा दिलाएगा एंड आई एम वार्निंग यू, क्योंकि मुझे भी दिलाता है। साउथ अफ्रीका की इनिंग स्टार्ट हुई और क्या हुआ? श्री चरणी took 2 wickets for 2 runs. साउथ अफ्रीका का टॉप ऑर्डर कोलैप्स्ड एंड मारिजान काप केम ऑन स्ट्राइक एंड द मोमेंटम वॉज अगेन विद टीम इंडिया. Marizan Kaap was on 25 when Radha Yadav dropped the first catch. Then she was on 65 when Radha Yadav dropped her second catch.
एक कैच लॉन्ग ऑन पे, एक कैच डीप मिड विकेट पे, एंड दे वर जस्ट रेगुलेशन कैचेस. आप वो कैच अपने नेट प्रैक्टिस में रोज़ लेते हो. आई थिंक दोज वर द कैचेस जो आप क्रिकेट खेलने आते हो और पहले दिन जब कोच आपको जिस तरीके से बॉल देता है कैच करने के लिए, दोज वर दैट काइंड ऑफ कैचेस. एंड राधा यादव, शी इज़ द बेस्ट फील्डर दैट टीम इंडिया हैज़. आई थिंक जमाइमा एंड राधा, उनसे अच्छा फील्डर इस टीम इंडिया में कोई नहीं है. अगर राधा यादव तो डिजर्व करती है टीम में होना जस्ट बिकॉज ऑफ अ फील्डिंग. बट येस्टरडे something happened. We had Butterfingers. Tasmin Brins was also dropped on 18. So 3 catches. 3 बार बॉल हवा में गई, 3 बार बॉल हाथ में आई, 3 बार हाथ खुला और 3 बार बॉल नीचे गिर गई. That is where we lost. Catches win matches. क्रिकेट में ये एक बहुत पुरानी कहावत है और कल ये प्रूफ भी हो गया. हमारे बॉलर्स ने चांसेस क्रिएट किए. शेफाली वर्मा केम टू बोल एंड एज यूजुअल शी टुक द विकेट ऑफ टैस्मीन ब्रिट्स ऑन हर फर्स्ट बॉल, एंड इन द सेम ओवर ऑन द लास्ट बॉल मारिजान catch was dropped by Radha Yadav. So if you ask me where did we lose the match, it was those 2 catches. Although you cannot just blame Radha Yadav for the collapse of Team India yesterday. The middle order collapsed badly. And अब तो पता चल गया है कि अगर एंड में ऋचा घोष आके क्विक रन्स नहीं बनाती हैं तो हमारी टीम अच्छा स्कोर नहीं खड़ा कर सकती है. पिछले दोनों मैच में ऋचा घोष ने अच्छा एंड कर दिया तो हमारी गलतियाँ छुप गई. मैंने पहले की वीडियो में भी बोला था कि गलतियाँ छुप रही हैं बिकॉज हम जीत रहे हैं. इसका ये मतलब नहीं है कि गलतियाँ नहीं हैं. इट डजेंट मीन दैट इट्स अ परफेक्ट परफॉर्मेंस. इवन विद पाकिस्तान everybody was saying that what a performance by India, perfect performance by India, but no, by any means it was not a perfect performance by India. Because अगर वो परफेक्ट परफॉर्मेंस होता तो टीम उसके आसपास परफॉर्म करती कल, बट नहीं कर पाए. अब एक और कंट्रोवर्शियल ओपिनियन बोलूँगा तो डिसएग्री करो, कमेंट में मुझे बताओ, बिकॉज आई लव कंट्रोवर्सीज. ये इंडिया का फील्डिंग प्रॉब्लम, ये एक दिन का प्रॉब्लम नहीं है. ये मिडिल ऑर्डर का कोलैप्स होना, ये एक मैच की प्रॉब्लम नहीं है. इट्स अ पैटर्न एंड इंडिया हैज़ टू रिकग्नाइज दिस पैटर्न एंड सॉल्व इट. हरमनप्रीत कौर लेजेंड है, मैं मानता हूँ वो लेजेंड है. 200 से ज़्यादा T20 मैचेस खेल चुकी हैं वो. बट एज अ कैप्टन देर आर सम गैप्स in her captaincy. She has to solve it. She has to lead Team India like a leader because she is the only one who can win this World Cup for Team India. अब इंडिया के 2 मैचेस बचे हैं अगेंस्ट बांग्लादेश एंड ऑस्ट्रेलिया. After the 3 performances, and I will say 3 performances, the match against Pakistan, Netherlands and South Africa, although we won the first 2, but I am saying it again and again that it was not a perfect performance. तो ये तीनों मैचेस के बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीतना इज ऑलरेडी अ लॉन्ग शॉट. नाउ इंडिया कैन टर्न इट अराउंड. वी सॉ इट इन द 50 ओवर वर्ल्ड कप एंड आई होप एंड आई विश दैट इंडिया टर्न्स इट अराउंड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. बांग्लादेश से तो हम 99% चांसेस है जीत ही जाएंगे until there is a miracle for Bangladesh, and I hope it doesn't happen. I hope we win that match like very comfortably. But winning against Australia with the performances that we are having right now is going to be very difficult. I would give a 70-30 chance to India, especially after this loss. अगर इंडिया कल जीत गया होता तो शायद 60-40 या 55-45 in the favor of Australia. But after yesterday, I think it's 70 ऑस्ट्रेलिया 30 इंडिया. आप ऑस्ट्रेलिया का लाइनअप देखो यार. जॉर्जिया वॉल, फीबी लिचफील्ड, बेथ मूनी, एलिस पेरी, ऐश गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड. और एनाबेल सदरलैंड ने तो पसीने छुड़ा रखे हैं लोगों के. अभी तो उनको बैटिंग में नीचे भेजा जा रहा है. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड आई होप वी विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज अदरवाइज वी आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप, मैन. Now virtually India is out of the semis.
with just one loss against South Africa. The only good thing that we have is a healthy net run rate. So, what we can hope as Indian fans is that by God's grace, something happens in South Africa's next two matches and they lose one more, which is highly unlikely because South Africa has played both the strong teams in the tournament. So now they just have to play the weaker teams. Most probably they are going to win both the matches. But India still has the threat of Australia, the biggest threat. And interestingly, that is the last match of the group stages on the next Sunday. वो बात जो मैंने शुरू में प्रॉमिस करी थी. मैंने शुरू में कहा था एक बात बोलूँगा जो शायद कोई और नहीं बोलेगा. ये बात राधा यादव के बारे में नहीं है. ये बात फील्डिंग ड्रिल्स के बारे में भी नहीं है. ये बात मिडिल ऑर्डर के बारे में नहीं है. ये बात है हम इंडियन फैंस का इंडियन विमेन क्रिकेट्स के साथ रिलेशनशिप के बारे में. जब इंडिया मेंस हारता है ना तो 3-4 दिन तक ट्विटर पर ट्रेंड करता है. लोग एनालाइज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, कंटिन्यूसली बात करते हैं, ट्रेंडिंग पे चलता है. बट जब इंडिया विमेंस हारती है ना तो हम 1-2 दिन उस परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं. कल मारिजान काप को 2 चांसेस दिए, टैस्मिन प्रिंस को 1 चांस दिया, काप ने तो 81 बना दिया. बट क्या होगा, कल तक हम इस मैच के बारे में भूल जाएंगे. अगर हम चाहते हैं ना कि टीम अच्छी फील्डिंग करे, प्रेशर को अच्छे से हैंडल करे, तो हमें उन्हें अटेंशन देना पड़ेगा कंसिस्टेंटली. सिर्फ तब नहीं जब टीम जीत रही हो. ये टीम बांग्लादेश से 100% जीत जाएगी. ये टीम अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव भी करेगी क्योंकि इसके पास हरमनप्रीत कौर है. उनके पास 200 से ज़्यादा तो T20 मैचेस का एक्सपीरियंस है. टीम इंडिया की लेजेंड प्लेयर एंड शी नेवर क्विट्स. और मैं भी नहीं करूँगा और तुम भी नहीं करो. अगर ये एनालिसिस अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ तुम्हें क्या लगता है. विल टीम इंडिया मूव फॉरवर्ड इन द सेमीज? व्हाट आर द चांसेस? व्हाट डू यू थिंक इंडिया शुड इम्प्रूव? टेल मी अबाउट इट बिकॉज आई लव योर ओपिनियंस. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बांग्लादेश का गेम एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि टीम इंडिया और कैसे इम्प्रूव कर सकती है. आई होप वी विन.